तो एक नोटिफिकेशन डी ट्रिपल एस बी का काफी वायरल हो रहा है, जिसके अंदर आपका टीजीटी, ठीक है, टीजीटी यानी कि टीचर्स की वैकेंसी का ये नोटिफिकेशन जो है ये वायरल हो रहा है। ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल जेन्युइन है। ऑफिशियल वेबसाइट पर ये नोटिफिकेशन, ये एडवर्टाइजमेंट नंबर 2/21, ठीक है, 02/21 आपको मिल जाएगा। और इसकी जो डेट ऑफ एप्लीकेशन है ये आप याद रख लीजिए, 25 मई, और 24 जून लास्ट डेट है। ठीक है, तो गाइस स्वागत है आप सभी का वेल प्रेप एजुकेशन में। उम्मीद करता हूँ तैयारियां बहुत ही अच्छी चल रही होंगी आप सभी की, चाहे किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन आप लोग कर रहे हो। ठीक है, तो इस टीजीटी वाले नोटिफिकेशन के साथ साथ कुछ ऐसी वैकेंसीज जो मैं डिस्कस करना चाह रहा था। ठीक, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर टीचिंग क्वालिफिकेशन वालों के लिए कोई वैकेंसी आई है, तो साथ में इसमें कुछ ऐसी वैकेंसीज भी हैं, अगर आपके पास वो स्पेशल क्वालिफिकेशन नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आज खाली उन्हीं वैकेंसीज की बात करूंगा, और अदर टीचिंग से रिलेटेड वैकेंसीज की बात मैं नहीं कर रहा हूँ उस नोटिफिकेशन में। ठीक है, एडवर्टीजमेंट नंबर है 02/21। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो ये कुछ पोस्ट आप देख रहे हैं, टीजीटी हिंदी फीमेल, टीजीटी हिंदी मेल, राइट, नेचुरल साइंस मेल, नेचुरल साइंस फीमेल, तो इन सारे सब्जेक्ट वाइज काफी सारी एक अच्छा नंबर ऑफ वैकेंसीज देखने को आ गई हैं। तो सबसे पहले टीजीटी वालों के लिए भैया जो जो क्वालिफिकेशन यहाँ पर मेंशन है, उनके लिए बहुत मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं उनको। आप अपनी तैयारियां जारी रखिए, एग्जाम आज नहीं तो कल कभी ना कभी जरूर होगा। अभी ये कोविड महामारी से हम लोग गुजर रहे हैं, तो जैसे ही चीजें नॉर्मल होती हैं, बिल्कुल ये एग्जाम्स आपके कंडक्ट किए जाएंगे और आपको एक सीट अलॉट होगी आपकी मेहनत के हिसाब से। ठीक है, तो मेहनत करते रहिए, मेहनत से बड़ा कुछ नहीं है, विश्वास रखिए, मेहनत से बड़ा कुछ नहीं है। तो मैं जिन पोस्ट की बात कर रहा हूँ, जिन वैकेंसीज की बात कर रहा हूँ, वो वैकेंसीज क्या है, चलिए वो वैकेंसीज हैं, आप देख सकते हैं। पोस्ट कोड 44/21, ठीक है, पोस्ट कोड 44/21 एलडीसी की वैकेंसी है, या कहें जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट की वैकेंसी। तो ये वाली वैकेंसी की मैं बात कर रहा हूँ। नेम ऑफ डिपार्टमेंट है इसका एमसीडी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली। ग्रुप सी की पोस्ट रहेगी, याद रखिए ग्रुप सी की पोस्ट है। 1900 वाला पे स्केल है, क्योंकि छोटी पोस्ट है तो पे स्केल भी छोटा ही होगा ना, लेकिन दिल्ली के अंदर 1900 पे स्केल पे भी नौकरी मिल जाए तो भैया बन गए बाबू, समझिए आप। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की 27 वैकेंसीज, अनरिजर्व की 114, ओबीसी की 75, एससी की 41, एसटी की 21 वैकेंसीज, टोटल हो गया 278। उसके बाद हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है। ठीक है, चलिए ये देख लीजिए आप अपने हिसाब से, इसकी मैं बात नहीं करता। तो टोटल आपको यहाँ पर पद मिल गए एलडीसी के 278, ये जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के 278 पद। तो ये बताना जरूरी था कि निराश ना हो, इसकी क्वालिफिकेशन में आगे डिस्कस करूंगा। ठीक है, ये टीचिंग वालों के साथ साथ आपके लिए भी आया है, कुछ ना कुछ जरूर आया है। और दूसरी जो मैं वैकेंसी की बात कर रहा हूँ वो है 46/41 हेड क्लर्क। नाम ही हेड क्लर्क है भैया, दिल्ली में बहुत बड़ा बाबू होता है ये हेड क्लर्क। तो ये है आपका दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड के अंदर ग्रुप सी की वैकेंसी है हालांकि, लेकिन पे स्केल देखिए कितना सुंदर पे स्केल है, 4600 रुपया, 4600 वाला पे स्केल है भैया इसका हेड क्लर्क का। ठीक है, हेड क्लर्क पोस्ट कोड है इसका 46/21। ये कोड्स याद रख लीजिए अपने दिमाग में, ठीक है, क्योंकि यही है आपका जो है बेड़ा पार लगाने वाले कोड्स। तो ये हेड क्लर्क की वैकेंसी, और इसके जो पद हैं टोटल 12 हैं। पद कम है, निराश करने वाले हैं, लेकिन कोई बात नहीं। इसमें ईडब्ल्यूएस का एक पद, अनरिजर्व के 7, ओबीसी के 3 और एससी का एक पद है। यहाँ पर एसटी वालों के लिए भैया 0 हो गया, और टोटल 12 वैकेंसी, जिसमें से एक पीडब्ल्यूडी की होगी, यानी कि 11 वैकेंसी आप मान के चल सकते हैं। और थर्ड जो मैं बात करूंगा तीसरे नंबर पे 48/21 पोस्ट कोड, 48/21 ये है पटवारी। ठीक है, पटवारी साहब की पोस्ट है, और 2000 वाला पे स्केल है। ग्रुप सी की वैकेंसी है, टोटल 10 पोस्ट है यहाँ पर, जिसमें से अनरिजर्व की 6 वैकेंसीज है यहाँ पर। तो ये वैकेंसीज हैं जिनके बारे में जो है ये वीडियो है बेसिकली। और क्या क्या क्वालिफिकेशन हैं, क्या क्या एग्जाम पैटर्न है, और कैसे कैसे क्या है, चलिए डिस्कस करते हैं अगली स्लाइड्स में। तो जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट का सब कुछ मैंने आपको बता ही दिया था, खाली बताना है जो एज लिमिट और एसेंशियल क्वालिफिकेशन या एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में जो एसेंशियल मांगा है यहाँ पर मैट्रिकुलेशन या सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन। ठीक है, मैट्रिकुलेशन का मतलब हो गया आपका 10th का एग्जाम आपने क्लियर किया हुआ होना चाहिए, तो 10वीं वालों के लिए है। और टाइपिंग स्पीड मांग रहे हैं भैया 35 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश में हो, या तो 30 वर्ड्स पर मिनट आपको हिंदी में चाहिए, या तो हिंदी में 30 वर्ड हो आपकी स्पीड, या इंग्लिश में हो 35 वर्ड। तो बिल्कुल बहुत अच्छा है। और एज लिमिट है 18 से 27 साल, 18 से लेकर 27 साल के बीच अगर आप हैं
तो बिल्कुल आप इस वैकेंसी के लिए आगे आ सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन डेट्स स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दी थी। और पोस्ट कोड 46/21 की बात करूँ तो भैया बड़े बाबू हेड क्लर्क नाम है, बड़े बाबू, लेकिन सही में बड़े बाबू है दिल्ली के अंदर भैया। काफी अच्छा जो है सैलरी पैकेज यहाँ पर मिलता है। एसेंशियल है बैचलर्स डिग्री और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी, कंप्यूटर आना चाहिए आपको, कहने का मतलब, ठीक है। तो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी तो वो एग्जाम के थ्रू ही जज कर लेंगे, जीके के उसमें आपको दे देंगे कुछ कंप्यूटर के क्वेश्चंस। और पे स्केल रहेगा यहाँ पर 9,300 से 34,800 प्लस ग्रेड पे 4600। और एज लिमिट 30 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। पटवारी की अगर बात करें, यहाँ पर पटवारी की पोस्ट के लिए आपको एसेंशियल है यहाँ पर ग्रेजुएट डिग्री चाहिए खाली, और डिजायरेबल में है प्रोफेशनल कंप्यूटर और वर्किंग नॉलेज ऑफ उर्दू और हिंदी। और एज लिमिट 21 से 27 है यहाँ पर भी। तो यही है। फी की अगर बात करें तो 100 रुपया फी है जनरल वालों के लिए, और 100 रुपया, और बाकी जो रिजर्वेशन लागू होता है उनके लिए फ्री है। रिजर्वेशन वालों के लिए कौन कौन से रिजर्वेशन वालों के लिए फ्री है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। एससी वालों के लिए, एसटी वालों के लिए, पीडब्ल्यूडी, एक्स सर्विसमैन, और बस यही, ये लोग जो हैं फी नहीं पे करेंगे। बाकी सभी जो कैटेगरीज हैं वो फी पे करेंगे यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन की, क्या पैटर्न रहने वाला है। 44/21 आपका कौन सा पोस्ट कोड था, मैंने बोला था याद कर लेना, एलडीसी, जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट की पोस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 घंटे का पेपर होगा, 200 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, 200 मार्क्स होंगे। 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स, यानी कि टोटल 200 हो गया, 200 मार्क्स का। तो इसमें जो है पहला जनरल अवेयरनेस, जो कि हमेशा से DSSB का पैटर्न रहता है, इसलिए DSSB का एग्जाम इतना इजी होता है। इजी सेंस में बोल रहा हूँ कि पैटर्न कभी नहीं बदलता, चाहे दुनिया बदल जाए, DSSB का पैटर्न नहीं बदलेगा। जनरल अवेयरनेस, दूसरा है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, तीसरा है अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, चौथा है आपका हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, पांचवा है इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। 40x5, 40x5 का खेल है, जो कर गया वो पास हो गया, ठीक है। तो 40x5 बराबर 200, और नेगेटिव मार्किंग रहेगी 0.25 मार्क्स की। ये मैं बता देता हूँ, कहीं डिस्कस नहीं किया मैंने फिलहाल, लेकिन बता देता हूँ 0.25 मार्क्स की जो है यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रहेगी। चलिए अब बात करते हैं 46/21, जो कि हमारे बड़े बाबू की वैकेंसी, यानी कि हेड क्लर्क की वैकेंसी। इसमें आपको जो है Tier 1 होगा और Tier 2 होगा, क्योंकि ऐसे ही तो नहीं बनाएगा ना कोई, तो कुछ ना कुछ करके दिखाना पड़ेगा। तो बिल्कुल, तो जो पहला सेक्शन है वो सेम पिछले वाले के जैसा है, बिल्कुल सेम है। 40/5 का फॉर्मूला है उसके अंदर, 40x5 बराबर 200, जो पीछे बताया, और 200 मार्क्स है यहाँ पर भी। और जो दूसरा है टायर 2 एग्जाम है, इसके अंदर जो है आपका टोटल क्वेश्चन रहेंगे 200, टोटल मार्क्स रहेंगे 200, और डिस्क्रिप्टिव भी आ गया। अब बोल रहा भैया ऐसे भी लिख के दिखा मेरे को, तो 75 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव दे दिया उसने, बोला ऐसे लेटर भी दिखाएगा मेरे को, तब जाके मैं रखूंगा हेड क्लर्क की पोस्ट पर, ठीक है। 275 मार्क्स हो गया मेंस का, Tier 2 का। और इसमें पार्ट 1 में रहेगा आपका जो 200 क्वेश्चन रहेंगे MCQ के, उसमें रहेगा आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, दूसरा है क्वांटिटेटिव एबिलिटीज, जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन द हिस्ट्री, कल्चर, डेमोग्राफी, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमी ऑफ दिल्ली, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप एंड गवर्नेंस इन दिल्ली, राइट। और फोर्थ रहेगा इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, फिफ्थ रहेगा कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी, कंप्यूटर दे दिया यहाँ पर, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी, ठीक है। तो ये 40/5, 40x5 बराबर 200 एक अलग चीज हो गई। पार्ट 2 में है डिस्क्रिप्टिव, जिसके अंदर एक ऐसे दे देगा 50 नंबर का, दूसरा लेटर राइटिंग दे देगा 25 नंबर का, या एक एक्सपेंशन ऑफ आइडिया दे देगा 25 नंबर का, ठीक है। तो इस तरीके से ये पैटर्न है आपका हेड क्लर्क का, ठीक है। आगे और चीजें डिस्कस करेंगे, लेकिन आज के लिए इस बारे में इतना ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं 48/21, इसमें 1 टियर होगा खाली पटवारी वाले में। पटवारी 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स, और सेक्शन 1 में जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एबिलिटी, अर्थमेटिकल न्यूमेरिकल एबिलिटी, टेस्ट ऑफ हिंदी, टेस्ट ऑफ इंग्लिश। तो ये 20x5 का हो गया, ठीक है, 100 नंबर। और बाकी 100 नंबर का जो आपकी क्वालिफिकेशन से रिलेटेड है, जो स्पेसिफिक पोस्ट पटवारी की, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ये पूछा जाएगा। और DSSB के अंदर जो एग्जाम्स होते हैं, क्वालिफाइंग जो मिनिमम क्वालिफाइंग होते हैं, जनरल के लिए 40%, OBC के लिए 35%, SC ST के लिए 30%, और बाकी आपका मेरिट के ऊपर डिपेंड करता है, मेरिट कितनी जाती है, कितने लोग अप्लाई करते हैं, एग्जाम पैटर्न कैसा है, इजी है, डिफिकल्ट है, मॉडरेट है, ठीक है, क्या कौन से शिफ्ट में एग्जाम पड़ा है, वो सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, तब जाके मेरिट बनती है। तो
ये चीज़ें आपको अब क्लियर हो गई होंगी, जो भी मैंने आपको बताई इस नोटिफिकेशन में। तो अगर आप एलिजिबल होंगे बिल्कुल, तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं और अपनी तैयारियां करते रहिए। ये डालने का इसलिए मेरा मोटिव था ये वीडियो अपलोड करने का, कि है कुछ ना कुछ आपके लिए भी, ठीक है। आप कहीं ना कहीं निराश ना हो और तैयारी करते रहें, एग्जाम बिल्कुल होंगे। देखिए जैसे ही थोड़ा सा ये कोविड का दौर थोड़ा सा शिफ्ट होता है ना, तो उसके बाद बिल्कुल एग्जाम से DSSS भी कराने के मूड में है। पुराने एग्जाम्स वो देखिए इस तरीके से कराएगा कि नए एग्जाम्स की भी बारी आ जाएगी, लेकिन पहले चीजें सुधरे तो, हालात सुधरे तो हालात ने ही बिगाड़ रखा है सब कुछ, बाकी सब कुछ ठीक है, ठीक है। तो अपनी तैयारियां कंटिन्यू रखें, और इस वैकेंसी के बारे में कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके आप बता सकते हैं, उसका रिप्लाई करने की कोशिश मैं एट द अर्लीस्ट करता हूँ हमेशा। और ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।